नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमंत कुमार मौर्य। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ द पंचकर्मा। उसी में से एक जो है प्रोसीजर है वमन है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे, पढ़ेंगे। वमन होता क्या है? वमन जो है पंचकर्मा के एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके द्वारा जो है कफ दोष को, जो हमारे शरीर के अंदर कफ दोष होते हैं, उसको बॉडी से एलिमिनेट करते हैं, उससे शरीर से बाहर निकालते हैं मुख के द्वारा, ठीक है। तो उसी को हम वमन बोलते हैं। सामान्य भाषा में जनरली हिंदी में उल्टी भी बोलते हैं, हालांकि वो अलग चीज़ है कि यहाँ पे हम मेडिसिन दे के करवाते हैं, ठीक है, वोमिटिंग करवाते हैं। तो हमारा एक आयुर्वेद का पंचकर्मा का प्रोसीजर होता है, ठीक है। देख लेते हैं इसका निरुक्ति क्या होता है। वमन का निरुक्ति क्या है? वमा, वमा प्लस ल्यूत। वमा क्या है? यहाँ पे धातु है, ठीक है, धातु। वमा धातु, ल्यूत प्रत्यय, ल्यूत प्रत्यय। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? वमन। क्या बनाते हैं? इन दोनों को मिला के वमन शब्द का उत्पत्ति हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? वोमिटिंग, मर्दन, ठीक है, उसके बाद निसरण, अविच्छिन्न। वमन का मतलब है जो शरीर से बाहर जो है मुख के द्वारा निकाला जाता हो। यही है इसका निरुक्ति। इसमें कुछ भी घबराने का नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। सिंपल लैंग्वेज में हम लोग एकदम पढ़ लेंगे। हम वही पढ़ेंगे जो हमको एग्जाम में लिखना रहेगा, ठीक है। हम दुनिया भर का हिस्ट्री और इतिहास इसका पढ़ने वाले नहीं हैं। तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा? डेफिनीशन। वमन का डेफिनीशन क्या होगा? जैसा कि हमने अभी बताया, एक छोटा सा श्लोक है, एक लाइन का श्लोक है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इतना तो श्लोक पढ़ना ही पड़ेगा एक लाइन का, बिना श्लोक का तो कुछ नहीं है। मैं खुद जानबूझ करके मैं बस जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक रहता है उसी के बारे में डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एग्ज़ाम नज़दीक रहते हैं तो बच्चों को श्लोक याद करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। हालांकि जो ब्रिलियंट है उनकी बात अलग है, वो तो पढ़ लेंगे, कुछ भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं। तत्र दोष हरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम, ठीक है। मतलब कि एक ऐसा प्रोसीजर, ठीक है, जिसके द्वारा, या एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा शरीर के अंदर जो मल है, जो दोष है, उसको शरीर से बाहर, शरीर से अलग कर दिया जाए। किसके द्वारा? मुख के द्वारा। वही क्या कहलाता है? वमन कहलाता है, ठीक। देख लेंगे। अ प्रोसेस इन विच मल आर दोषा आर एलिमिनेटेड थ्रू अपर चैनल, दैट इज माउथ, नोन एज वमन। बस बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं, कुछ घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू चक्रपाणी जी क्या बोलते हैं कि ऊर्ध्व मुख, मतलब यहाँ पे देखिए इसमें बोला गया है, चरक जी ने बोला है कि अपर चैनल, बस इसी को इन्होंने ऊर्ध्व मुख बोल दिया। बस चैनल को डायरेक्ट इन्होंने मुख बोल दिया, बाकी सेम है सब कुछ। फिर आ जाइए अकॉर्डिंग टू आचार्य, अकॉर्डिंग टू सारंग, ठीक है। अब क्या है? इन्होंने बोला है कि अ प्रोसेस विच रिमूव्स अपक्व पित्त, ठीक है, समझिए बात को। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये सब कुछ सेम है, बस अपक्व पित्त को जो है जोड़ दिया है। अ प्रोसेस विच रिमूव्स अपक्व पित्त एंड कफ फोर्सफुल्ली थ्रू अपर चैनल नोन एज वमन। अब आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पे इन्होंने फोर्सफुल्ली क्यों ऐड किया है, समझिए। फोर्सफुल्ली कहने का मतलब ये है कि जब नॉर्मली होता है, जैसे कुछ खाना खाया हमको अच्छा नहीं लगा तो वोमिट हो जाता है, ठीक है, और या फिर जो फूड पॉइजनिंग होती है तभी भी कभी कभी वोमिट हो जाता है, कुछ गंदा स्मेल आता है तो वोमिट हो जाता है। वो नेचुरल है, ठीक है, वो नेचुरल है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इन्होंने फोर्सफुली इसलिए बोला है कि हमें वोमिट नहीं हो रही है, हमको वमन हमसे नहीं हो रहा है, हम यहाँ पे मेडिसिन ले रहे हैं, वमन द्रव्य ले रहे हैं, वमन द्रव्य लेने के बाद वोमिट कर रहे हैं, ठीक है। ज़बरदस्ती कराया जा रहा है। ज़बरदस्ती यहाँ पे कौन कर रहा है? दवाई ज़बरदस्ती कर रही है। जो हम मेडिसिन ले रहे हैं, जो औषधि ले रहे हैं ना, वो हमको ज़बरदस्ती वोमिट करवा रही है। इसीलिए यहाँ पे सारंग, अकॉर्डिंग टू सारंगधर, इन्होंने फोर्सफुली शब्द का यूज़ किया। इसको आप याद रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन जो है पीजी वगैरह में भी पूछ देता है, एंट्रेंस एग्जाम में, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट्स बना लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम आगे अब देखेंगे सिनोनिम्स, ठीक है। वमन का सिनोनिम्स क्या है, ठीक, देख लेते हैं। वमथु, ठीक है, वमथु, वमन, वांति, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। कभी कभी
डायरेक्ट वमन ना पूछ के ऐसे सिनोनिम्स का भी यूज कर देता है। जब क्वेश्चन पूछता है तो बच्चे उसमें भूल जाते हैं। ठीक है, चर्दी, वामी, उद्गीरण, प्रचर्दिका और उल्लेखना। ठीक है, इसको याद कर लेना। ये सिनोनिम से सब नहीं याद रहेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 5-6 तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, ये सिनोनिम से वमन का। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे इंडिकेशन। इंडिकेशन बोले तो हम किस किस कंडीशन में वमन कर्म कर सकते हैं, तो देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा पीनस, ठीक, कुष्ठ, नवज्वर, राजक्षमा, ठीक है, राजक्षमा भी देंगे, कास, श्वास, अपस्मार, मेह या फिर प्रमेह भी बोल सकते हैं, प्रमेह, मंदाग्नि, अतिसार, पांडु और मुखपाक। ये जो मेन है तो बहुत सारे, लेकिन जो मेन है जो हमें लगता है कि ये लिखना चाहिए, इतने हैं, इतना आपको याद तो करना पड़ेगा, मिनिमम तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पे अब इतना पढ़ने के बाद हम कंट्राइंडिकेशन देखेंगे, किन किन कंडीशन में हमको वमन कर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला है क्षीण, ठीक, अति स्थूल, ठीक है, ज़्यादा मोटा रहे तो, बाल, बच्चा रहे तो, वृद्ध, बुढ़ा रहे तो, ज़्यादा एज हो गया है तो भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, दुर्बल, ठीक है, कमज़ोर है तो नहीं करना चाहिए, उपवास में नहीं करना चाहिए, अगर कोई फास्टिंग में है तो नहीं करना चाहिए, गर्भिणी औरत को कभी वमन नहीं देना चाहिए। ठीक है, कर्म, जो ज़्यादा काम करता है ना, एक्सेसिव वर्क करता है, उसको भी वमन नहीं देना चाहिए, व्यायाम करने वाले भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। ठीक है, चिंता, प्रसक्त, जो ज़्यादा सोचता हो, ज़्यादा सोच विचार करता हो, उसको भी नहीं देना चाहिए। ठीक, प्लीहा, गुल्म, उदर, मूत्राघात में भी नहीं देना चाहिए, और आँख या कान में अगर दर्द हो तभी भी नहीं देना चाहिए। अक्षयन, कर्ण, शूल जब होता है तभी भी हम जो है वमन कर्म नहीं देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कंट्राइंडिकेशन। तो हमने सबसे पहले पढ़ लिया था निरुक्ति, फिर उसका डेफिनेशन पढ़ लिया था। ठीक है, सिनोनिम्स पढ़ लिया, इंडिकेशन पढ़ लिया, कंट्राइंडिकेशन पढ़ लिया। ठीक, तो हम देखने वाले हैं वमन द्रव्य क्या होता है और वमनोपग द्रव्य क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों में डिफरेंस जानेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, वमन द्रव्य ऐसे द्रव्य होते हैं कि जिनको पेशेंट को या फिर जिसको हम वमन प्रोसीजर कर रहे हो उनको खिलाने से वह व्यक्ति जो है वोमिट करता है या वमन करता है। ठीक है, सामान्य बोलचाल की भाषा में बोले तो उल्टी करता है, वो होता है वमन द्रव्य। फिर वमनोपग द्रव्य जो होता है वह किसी द्रव्य के साथ मिक्स करके दिया जाता है वमन कराने के लिए, तो वमनोपग द्रव्य कहलाता है। इसकी वजह से क्या होता है, थोड़े जो बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो वमन द्रव्य हम देख लेते हैं क्या होता है। वमन द्रव्य में क्या होता है, मदन फल। ठीक है, मदन फल जो है इसको वमन कराने के लिए दिया जाता है। जिमूतक, इक्ष्वाकु, धमार्ग, वत्सक और कृतवेदन, ये 6 जो है ना वमन द्रव्य है। इसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही है। 6 है, मदन फल, जिमूतक, इक्ष्वाकु, धमार्ग, वत्सक और कृतवेदन, बस आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और दूसरा देख लेंगे वमनोपग द्रव्य। वमनोपग द्रव्य क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया। देखिए, नंबर में 10 होते हैं। पहला मधु, मधुक, देखिए अगर बार बार बोल के पढ़ेंगे ना तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें इससे इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करता। एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपको यूट्यूब पे या हर जगह मैं देखता हूँ बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो ट्रिक बताते हैं बच्चों को, ऐसा ऐसा निमोनीज बना के देते हैं, इसको पढ़ लो याद हो जाएगा। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आपका कोई निमोनीज, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना 3 घंटे का समय होता है। ठीक है,
3 घंटे के समय में आपको पूरे 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होता है। उस टाइम कोई निमोनिज याद नहीं होता है, कुछ दिमाग काम नहीं करता, उस टाइम वही याद आएगा जो आपने खुद से पढ़ा है, समझ के पढ़ा है, वही याद आएगा। इसलिए मैं निमोनिज वगैरह कुछ बताता नहीं हूँ, ट्रिक इसमें नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल से ड्रग्स है, औषधि, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसको भी रखना पड़ेगा। इसलिए आपको जितनी बार हो सके उतनी बार इसको पढ़िए, रिविज़न करिए, क्योंकि मैं फिर बार बार वही बोलता हूँ, आप कितना भी निमोनिज लगा लीजिए, कितना भी करके, पंचकर्मा के छोटा सा जो है एक चैप्टर नहीं है, ठीक है, कितने निमोनिज पढ़ेंगे आप उसमें, बताइए। आयुर्वेद में कितने सब्जेक्ट के निमोनिज आप याद रखेंगे। इसलिए कोशिश करिए, और वैसे भी मुश्किल नहीं है। अगर आप ये ड्रग्स याद करते हो तो आगे भी ये बहुत अदर प्रोसीजर में भी काम आने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से तो आप इसको बार बार पढ़िए, खुद ब खुद ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा हो गया मधु का, तीसरा हो गया कोविदरा, फिर कंचनार, फिर कदम्बा। ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत इजी नेम है, आप याद कर सकते हो, ठीक है। विदुला, बिम्बी, क्षणपुष्पी, अर्क और अपमार्गा, बस इतने नाम आपको बाय हार्ट करने का है। कोई निमोनिज की ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से, जैसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो ना तो सब इधर से चला जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप इसको एक बार पढ़ लो, आपको याद रहेगा। ज़्यादा भी नहीं है कि बहुत दिमाग लगाना है, बस आपको बाय हार्ट करना। जितनी बार आप पढ़ोगे उतना जल्दी आपको याद हो जाएगा, ठीक, क्योंकि आयुर्वेद है। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम देखेंगे वमन का प्रोसीजर क्या है, ठीक है। अगर आपने पहले वाला जो हमारा क्लास उसको अटेंड किया तो आपको पता होगा कि जो है कोई भी, चाहे वो वमन हो, विरेचन हो, नस्या हो, कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो उसमें कितने हमारे स्टेप होते हैं। तो आप उस वीडियो को पहले देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो वमन में सबसे पहले हम देखेंगे क्या, पूर्व कर्म, मतलब कि वमन प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए प्रोसीजर है, सबसे पहले पूर्व कर्म में क्या देखेंगे हम, संहार संग्रह। संहार संग्रह में क्या क्या है हमने पिछली वीडियो में भी बताया था, पिछली क्लास में भी बताया था कि सबसे पहले हम वमन द्रव्य लेंगे, ठीक है। वमन द्रव्य जो अभी अभी हमने पहले इसके पहले डिस्कस किया है, ठीक। वमनोपज्ञ द्रव्य लेंगे। इक्विपमेंट्स, ये देखिए मेन चीज़ ये ध्यान रखिए, संभार संग्रह मतलब कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हमको सारी सामग्री जो है एक जगह इकट्ठा कर लेना है, उसको ही संभार संग्रह बोलते हैं। वाश बेसिन जैसे लेंगे, टब लेंगे, स्पून लेंगे, रबर कैथेटर लेंगे, ग्लोव लेंगे, उसके बाद थर्मोमीटर ले लेंगे, गैस स्टोव, वेइंग मशीन, स्टॉक ऑफ एरंडा, ठीक है। परिचारक, 3 परिचारक ले लेंगे, ठीक है। एक जो है ललाट मतलब मस्तक को पकड़ के रहेंगे, एक लोग जो है वमनोपज्ञ द्रव्य देंगे, तो इसके लिए ऐसे 3 परिचारक चाहिए। ये संहार संग्रह के अंतर्गत इतने चीज़ें चाहिए। हालांकि जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी सब लेना रहेगा, ठीक है। स्टेटोस्कोप भी लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा संहार संग्रह में, ठीक। अब देखेंगे आतुर परीक्षा। आतुर परीक्षा में क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि पेशेंट जो है जिनको हम वमन प्रोसीजर देने वाले हैं वो उसके लिए फिट हैं या नहीं फिट हैं, ठीक है। दूसरा देखेंगे दोष अवस्था, ठीक है, उनका कौन सा दोष है। ज़्यादा ऐसा तो नहीं है कि उनको मतलब कंट्राइंडिकेशन हो जाए, इसलिए ये सब चीज़ें चेक कर लेंगे। अष्टविध परीक्षा कर लेंगे, 10विध परीक्षा कर लेंगे पेशेंट को, जिसको हमको जो है ये देना है, वमन प्रोसीजर करना है, उनको हम अष्टविध और 10विध परीक्षा भी कर लेंगे, ठीक। किसके अंतर्गत रहेगा ये, आतुर परीक्षा के अंतर्गत। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि उस पर्सन को हमको वमन थेरेपी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ठीक है, प्रोसीजर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तीसरा रहेगा पूर्व कर्म में आतुर सिद्धता। पहले हम देखेंगे, हम जो है पता करेंगे कि क्या इस पर्सन को स्नेहन देना चाहिए या स्वेदन देना चाहिए, ठीक है। अगर स्नेहन देते हैं तो स्नेहन का जो है 3 से 7 दिन तक जो टाइम पीरियड होता है स्नेहन कराने के बाद वमन कराने के लिए। और अगर अभ्यंतर स्नेहन देते हैं तो 1 दिन का गैप रखेंगे, ठीक। उसके बाद स्वेदन कराएंगे। फिर आइए, ये है औषध द्रव्य। औषध द्रव्य में हम क्या क्या देखेंगे, औषधम देखिए हमने जो अभी पढ़ा वमन द्रव्य, वमनोपज्ञ द्रव्य, ठीक है। इसमें से अब हम यहाँ पे निर्धारित करेंगे कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ठीक, कि हमको क्या कौन सा द्रव्य उसको देना है, उसका मात्रा निर्धारित करेंगे कितनी मात्रा में देना है। अगर हम वमनोपज्ञ द्रव्य भी देते हैं क्योंकि उसके कॉम्प्लिकेशंस को कम करना रहेगा, तो कितना देंगे, ठीक, कितना मात्रा निर्धारित करेंगे।
योगा कौन कौन सा रहेगा, वही मतलब जिम उतक के साथ क्या क्या दे सकते हैं, वम जो है मदन फल के साथ क्या क्या दे सकते हैं। तो हम इतना जो है पूर्व कर्म के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। आप इसको एक नोट्स बना लें, बहुत आसान है, बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक एक करके हम पूरा जो प्रोसीजर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला प्रोसीजर हो गया पूर्व कर्म, मतलब वमन कर्म देने से पहले हमको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसमें प्रधान कर्म में जो है वमन का जो है दूसरा जो स्टेप है प्रोसीजर का प्रधान कर्म, उसमें देखेंगे। सबसे पहले हमने किया पूर्व कर्म और दूसरा क्या है प्रधान कर्म। प्रधान कर्म के अंदर क्या देखेंगे हम, सबसे पहला देखेंगे औषध सेवन। जो हमने वमन द्रव्य जो है वमनोपग द्रव्य दिए, ठीक है, डिसाइड किए थे कि पेशेंट को क्या देना है, कौन सा ड्रग्स देना है, द्रव्य देना है। तो अब हम क्या करेंगे, औषध सेवन कराएंगे। अब जो पेशेंट रहेगा पहले से उसको जो है औषध सेवन कराने से पहले उसको क्षीर या वागो या इक्ष्वाकु का रस देंगे उसको, ठीक है। उसके बाद जो है वामक द्रव्य सेवन कराएंगे। जैसे अगर मदन फल सेवन करा रहे हैं, ठीक है, तो उसका कषाय वगैरह जो भी होगा, जैसे कोबिदरा हो गया तो मदन फल के साथ कोबिदरा देंगे। ये वमनोपग द्रव्य है, अभी मैंने अभी बताया पिछला स्टेप में। इससे क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है, देंगे। उसके बाद ये पहला स्टेप होने के बाद क्या करेंगे, औषध सेवन कराने के बाद क्या करेंगे, हम लक्षण निरीक्षण करेंगे। मतलब देखेंगे एक मुहूर्त टाइम इतना रुकने के बाद, एक मुहूर्त टाइम रुकने के बाद हम जो देखेंगे पेशेंट को कि उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके लक्षण में क्या क्या हो रहा है। तो स्वेटिंग देखिए, अगर उसके ललाट पे, उसके मस्तक पे अगर स्वेट आ रहा है, पसीना आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब जो दोसा है वो लिक्विफाइड हो चुका है, ठीक है। फिर रोमहर्ष, अब रोमहर्ष हुआ तो हम ये समझेंगे कि जो दोसा है वह अमाशय की तरफ जो है मूव कर दिया है, ठीक। कुक्षी अदमान, मतलब क्या होगा कि अब जो दोसाज है, ठीक है, वो अमाशय में आ चुका है, एंट्री कर चुका है। प्रसेकन रुल्लास, मतलब वही है कि अब वो ऊपर की तरफ आ रहा है, माउथ की तरफ जो है दोसा जो है मुख से बाहर निकलने के लिए आ रहा है, ठीक। इतना हो गया, लक्षण निरीक्षण हो गया। और से लक्षण निरीक्षण के बाद अब हम वेग निर्णय देखेंगे कि कितनी बार जो है पेशेंट को वेग आया है, ठीक है। तो वही कि अवर में 4 वेग, मध्य में रहेगा 6 वेग और 8 वेग आया तो प्रवर रहेगा, ठीक है। इतना समझ के, ठीक है, यहाँ तक देख लिया हमने। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट है सम्यक योग। सम्यक योग, अब वेग निर्णय करने के बाद, ठीक, सम्यक योग देखते हैं। लघुता कार्य, ठीक, दौर्बल्य, ये जो है इसके सम्यक योग है। और भी है लेकिन मेनली आप अगर इसको 3 याद रखिए तो ये काफ़ी है। अतियोग, हालांकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, उसमें आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। और अगर अतियोग है तो फेनिल वमन, झाग के जैसा, और जब वोमिट करेगा तो झाग के जैसा रहेगा। रक्त चंद्रिका युक्त, जो वोमिट रहेगा उसमें ब्लड के चंद्रमा के जैसा ब्लड आएगा, ठीक है। निद्रा हानि और तृषा, नींद नहीं लगे आएगी और प्यास ज़्यादा लगेगा, ठीक है, अति योग है। फिर हीन योग, ठीक है, अयोग, स्फोट, ठीक है, कोठ, कांडू, ज्वर, और इतना ही है, ठीक है। अभी फिलहाल मेनली आप इतना याद कर लीजिए, ठीक है। स्पोथ, कोथ, कंडू और ज्वर, ये अगर लक्षण आते हैं योग है, ये हीन योग में आता है, ठीक। अति योग में फेनिल वमन, रक्त चंद्रिका युक्त और निद्रा हानि, तृषा। और सम्यक योग में लघुता, काश्य, दौर्बल्य, और भी है लेकिन अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना काफ़ी है हमको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है प्रधान कर्म में, नेक्स्ट है व्यापद, ठीक। तो व्यापद आचार चरक के अकॉर्डिंग 10 हो सकते हैं, 10 हैं, ठीक है। और आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग 15 हैं। हालांकि ये जो है कभी कभी 15 मार्क्स में, अभी तो 10 मार्क्स में पूछता है, तो इसके लिए हम अलग से जो है अलग से क्लास करेंगे, उसमें हम एक एक जो है व्यापद है सबको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे। तो प्रधान कर्म के बाद हम जो है अब पश्चात कर्म में देखते हैं। ये आखिरी स्टेप होता है, ठीक है, किसी भी प्रोसीजर का
आखिरी स्टेप होता है। जैसा पहला पूर्व कर्म था, फिर प्रधान कर्म, अब पश्चात कर्म। ठीक है, पश्चात कर्म में क्या देखेंगे हम कि यहाँ पे पेशेंट को धूम्रपान कराएंगे। ठीक है, जब हम वमन कराने के बाद उसका जो है हाथ पैर और फेस को वॉश करवा लेंगे, क्लीन करवा लेंगे। ठीक है, पेशेंट का जो कंडीशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम स्नेहिक और विरेचनिक जो है धूम्रपान करवाएंगे पेशेंट को। ठीक, उसके बाद संसर्जन कर्म करेंगे। फिर कुछ पेशेंट में जो है तर्पण करने की ज़रूरत पड़ती है तो तर्पण करेंगे। फिर लास्ट में जो हम देंगे उसको आहार विहार। जब तक कि पेशेंट नॉर्मल भोजन ना करने लगे तब हम पेशेंट के जो है अकॉर्डिंग जो है प्रिस्क्राइब करेंगे उसको क्या खाने का क्या नहीं खाने का उसको हम बताएंगे। ठीक है, पथ्य आहार विहार उसको समझाएंगे। उसका पहले पता करेंगे कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है, उस बेसिस पे फिर हम पेशेंट को जो है जो डाइट प्लान करके बोलेंगे। ठीक है।